Friends, 8th class, welcome again once in your science class. And students, we have learned 6th chapter in your science textbook, which is combustion and flame. And in this chapter we have learned also many topics, or in your previous video we have learned that how can we control the fire and the two types of combustion. Now we will study, or we are going to study, the flame or flame structure. So let's see what is the flame. Observe an LPG flame. एक घर में जो सिलेंडर आप रखते हो गैस का, वो LPG गैस होती है। तो गैस स्टोव को जला करके और LPG गैस की फ्लेम को गैस कैसी फ्लेम के साथ जलती है वो देखना है। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? ऑफ कोर्स वी कैन टेल द कलर ऑफ फ्लेम। द कलर ऑफ फ्लेम इज़ ब्लू। ब्लू कलर की फ्लेम के साथ में LPG गैस जलती है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम? तो बताइए मोमबत्ती किस कलर की फ्लेम के साथ जलती है। ठीक है। रिकॉल योर एक्सपीरियंसेस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th। कक्षा 7 में जो आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था उस एक्सपीरियंस को रिकॉल कीजिए, कैसी ज्वाला के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्नड विद ए वाइट कलर फ्लेम। हम जानते हैं कि सफ़ेद रंग की ज्वाला के साथ जला था ना। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंसेस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। और यदि आपको बाकी के पदार्थ जलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो टेबल 6.2 में जो पदार्थ दिए गए हैं उनको जलाकर आप यहाँ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो हियर इज़ योर टेबल। देखिए द मटेरियल विच वी कैन बर्न कैंडल, और बताना है आपको कॉलम फर्स्ट के फॉर्म्स फ्लेम, डज नॉट फॉर्म फ्लेम। क्या फ्लेम के साथ जलता है? यस, कैंडल कैन बर्न विद ए फ्लेम। और मैग्नीशियम, यस, मैग्नीशियम बर्न विद ए फ्लेम। फिर ये जो है वो कैम्फोर, केरोसिन, स्टोव और चारकोल। इन ऑल दीज चारकोल इज़ नॉट बर्न विद ए फ्लेम। तो यहाँ आपको लिखना है जो पदार्थ फ्लेम के साथ जलता है उसमें लिखना है यस, और जो नहीं जलता उसमें लिखना है नो। सो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से जो है वो एक LPG गैस स्टोव और मोमबत्ती की ज्वाला हमको देखनी है। तो देखिए हियर इज़ द ब्लू फ्लेम ऑफ LPG एंड हियर इज़ द येलो फ्लेम ऑफ ए कैंडल। गो अहेड। हमने क्या देखे? कलर्स ऑफ फ्लेम देखे हमने। अब देखिए फ्लेम्स ऑफ केरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बुसेन बर्नर। बुसेन बर्नर इज़ ऑल्सो ए गैस बर्नर। सो गैस आपको पता है कि ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। तो हियर इज़ ये देखिए बुसेन बर्नर फ्लेम है, ये कैंडल फ्लेम है और ये केरोसिन लैम्प फ्लेम है। यहाँ से आप कलर्स को कंपेयर कर सकते हो अलग अलग सब्सटेंस की फ्लेम्स के। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स ए फ्लेम और नोट। आपको जो टेबल नीचे दी गई है 6.2, उसमें देखना आपको विभिन्न पदार्थों को जलाकर देखना और वो क्या फ्लेम के साथ जलते हैं, फ्लेम देते हैं या नहीं देता है। तो उसमें यस और नो में आंसर देना। आपको ऑब्जर्वेशन जो आपके हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं। सो नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 6.5 लाइट ए कैंडल। क्वेश्चन, बी केयरफुल। एक मोमबत्ती को जलाइए। होल्ड ए 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ ए नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। अब आपको क्या करना है? 4-5 सेंटीमीटर मोमबत्ती को जलाने के बाद में 4-5 सेंटीमीटर लंबी एक ग्लास की जो है ट्यूब लेनी है, और उसको क्या करना है? चिमटे की सहायता से या स्टैंड की सहायता से पकड़ करके, और नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम जो अजला भाग है कैंडल फ्लेम का, उसमें आपको रखना है एज लाइक फिगर 6.10। ये रहा आपका फिगर 6.10। देख रहे हैं आप, अजला भाग जो है वो मध्य भाग होता है, नॉन फ्लिकरिंग भाग जो होता है फ्लेम का वो मिडिल पार्ट होता है फ्लेम का एक, तो वहाँ रखना है आपको। फिर क्या होगा देखेंगे। कैंडल फ्लेम, ब्रिंग ए लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। अब जो है वो एक जलती हुई माचिस की तिल्ली जो है इस ग्लास ट्यूब के अदर एंड यानी दूसरे हिस्से पे लेके जाइए। डू यू सी ए फ्लेम
caught at this end of the glass tube after a while। क्या आप देखते हैं कि ये दूसरी साइड से जलने लग जाती है कुछ समय के लिए अपने आप। इफ़ सो what is it that produce a flame। अगर ये जलने लग जाती है तो ऐसा क्या है, वो ऐसा क्या है जो इसको जलाता है। ठीक है, इसको क्या चीज़ जला रही है। नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक्स मेल्ट क्विकली। आप देखिए कि बत्ती के निकट का जो वैक्स है मोमबत्ती में वो किस तरह से पिघलता है, कितना जल्दी पिघलता है। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। तो फ्लेम कौन देता है, जलने के दौरान, किसी सब्सटेंस के जलने के दौरान। ड्यूरिंग द सब्सटेंस बर्निंग सम सब्सटेंस आर वेपोराइज और विच सब्सटेंस गिव फ्लेम्स। और वही जो पदार्थ होते हैं वो फ्लेम देते हैं। जो जलने की प्रक्रिया के दौरान कुछ सब्सटेंस जो वाष्पीकृत होते हैं वही फ्लेम देते हैं या ज्वाला देते हैं। फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर फ्लेम्स। इसी तरह देखा आपने केरोसिन जो पिघला हुआ मोम है, केरोसिन और पिघला हुआ मोम जो वाष्पीकृत होते हैं और क्या देते हैं, फ्लेम देते हैं मोमबत्ती के जलने के दौरान। चारकोल ऑन द अदर हैंड, जबकि चारकोल या कोयला जो है डज़ नॉट वेपोराइज, कोयला जो है वो वेपोराइज नहीं होता एंड सो डज़ नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम, इसीलिए वो फ्लेम नहीं देता है। सिर्फ हमें कोयला अंगारा बनता हुआ या जलता हुआ दिखेगा बट चारकोल कांट गिव फ्लेम, क्योंकि चारकोल जो है वो वेपोराइज नहीं होता। चारकोल डज़ नॉट वेपोर्स। यहाँ से क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हियर कि वाई does the charcoal produce a flame, because charcoal does not vaporize, so charcoal can't give a flame। ठीक है, इन एक्टिविटी 6.5 could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced। क्या पिघला हुआ चारकोल जो गिलास की नली से दूसरी साइड आया है वो फ्लेम उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। when the candle flame is steady, introduce a clean glass plate or slide on the luminous zone of the flame। अब देखिए, आप जब ज्वाला किसकी, मोमबत्ती की, जलती हुई मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो जाए तो इसके ऊपर एक साफ ग्लास की प्लेट या स्लाइड को लेकर जाइए, एज लाइक फिगर 6.11। देखिए यहाँ पर ये जो है वो ग्लास प्लेट है, हमने मोमबत्ती के आंशिक जलने वाले भाग पर लगाई है। ठीक है, कहाँ लगाई है, जो आधा जला भाग होता है फ्लेम का उसके ऊपर हमने लगाई है ना, ल्यूमिनस जोन पर ऑफ द फ्लेम, एज लाइक फिगर 6.11। होल्ड इट देयर विद ए पेयर ऑफ टंग्स, और यहाँ इसको चिमटे की सहायता से पकड़िए फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड तक। देन रिमूव इट, अब इसको हटा लीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, आप क्या देखते हो। ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज़ फॉर्मेड ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड, इट इंडिकेट्स दैट डिपोजिशन ऑफ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। देखो यहाँ पर ये जो फ्लेम थी इसके आधे जले या आंशिक तौर पर, जैसे मान ल्यूमिनस जोन में हमने जब रखा इस ग्लास प्लेट को तो यहाँ पर हटाने के पश्चात एक ब्लैक स्पॉट आया। ये ब्लैक स्पॉट क्या दर्शाता है कि जो ल्यूमिनस जोन होता है फ्लेम का उसमें अजले कार्बन के कण होते हैं या अवशेष होते हैं। इट इंडिकेट्स दैट डिपोजिशन ऑफ, क्या इंडिकेट करता है ये, इट इंडिकेट्स दैट डिपोजिशन ऑफ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, कि ल्यूमिनस जोन में या आंशिक तौर पर जलने वाले ज्वाला के जोन के अंदर या क्षेत्र के अंदर जो है वो अजले कार्बन के कण पाए जाते हैं। होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ ए फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स, एज लाइक फिगर 6.12। अब जो है वो तांबे का पतला तार लेना है आपको नॉन ल्यूमिनस जोन में। ठीक है, पूरी तरह से जो जोन जलता है या नॉन ल्यूमिनस जोन टॉप पार्ट होता है ये किसी भी फ्लेम का, उसमें आपको रखना है। तो आप देखोगे यू विल सी दैट द वायर बिकम्स रेड हॉट, कि जलकर कैसा हो जाता है, वायर बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है, कॉपर वायर जो है वो रेड हॉट हो जाता है। ठीक है, होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम
फॉर अबाउट 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में क्या देखा आपने? नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। कैसा हो गया? लाल, तब तो बिल्कुल लाल हो गया। जैसे डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ हाई टेम्परेचर। तो इससे आपको पता चला कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है किसी भी फ्लेम का, वो क्या करता है? हैज़ ए हाई टेम्परेचर, यानी सबसे गर्म होता है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। मतलब ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन है किसी भी फ्लेम का, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। और यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, यू विल ड्रॉ द डायग्राम इन विच सीन द डिफरेंट जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम इन योर नोटबुक। ठीक है, एंड लुक एट द डायग्राम कि सबसे ऊपर और अपर पार्ट, ये देखिए, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्चन, जो कंप्लीट कंबस्चन या जो पूर्ण दहन वाला भाग है, सबसे ऊपरी भाग या आउटर जोन है, वो ब्लू ज्वाला के साथ में जलता है। कैसी फ्लेम के साथ जलता है? वो ब्लू फ्लेम के साथ में जलता है ना, ब्लू कंबस्चन देता है वो। मिडिल जोन ऑफ पार्टिशियली कंबस्चन, और जो मध्य भाग होता है, ये वाला जो ब्राउन येलो कलर का भाग होता है, सॉरी बीच वाला भाग होता है वो मिडिल जोन, वो होता है पार्टिशियली कंबस्चन, यानी आंशिक तौर पर जला हुआ भाग होता है। ठीक है, और जो इनर मोस्ट जोन होता है, सबसे बत्ती के पास वाला ये जो वाला जो भाग होता है, इनर मोस्ट जोन होता है, वो अनबर्न्ट वैक्स होता है, वेपोर्स ब्लैक। ठीक है, जो कि कलर में कैसा होता है? ब्लैक। ये कैसी ज्वाला के साथ जलता है? वो पार्टिशियली कंबस्चन येलो ज्वाला के साथ में। और जो पूरी तरह दहन हो जाता है जिस भाग का, वो आउटर भाग होता है और ब्लू ज्वाला के साथ में जलता है। यानी जो ब्लू ज्वाला देते हैं सब्सटेंस, वही सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताएगा कि जो हॉटेस्ट पार्ट है वो कौन सा है? ये आफ्टर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्चन, पूर्ण दहन वाला भाग होता है। ठीक है, और मॉडरेटली हॉट जो होता है वो कैसा होता है? कम गर्म होता है, वो मिडिल जोन होता है। और लीस्ट हॉट यानी सबसे कम गर्म जो होता है वो कैसा होता है? वो होता है अनबर्न्ट वैक्स वेपोर्स ब्लैक पार्ट जो होता है वो। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ ए कैंडल फ्लेम है। ये आपको यहाँ से यू विल डू और यू विल ड्रॉ द इन योर नोटबुक। सो स्टूडेंट्स, ये आपको दोनों तीनों डायग्राम्स यहाँ से बनाने हैं, एंड द टेबल will draw also in your notebook and fill it. Okay students, the remaining chapter of your book in your next videos.